जिससे अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सके इस लाइव सेशन में। मैं 1-2 दिन बाद आया हूँ आज। बीच-बीच में थोड़ा गैप होता रहता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे, राधे। आप सभी को राधे, राधे। और आप लोग बताइए कैसे हैं सभी लोग? राधे, राधे भैया, राधे, राधे सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्याभिमुञ्चेन्नरः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपितं वैजयन्तीं च मालां किरन्धान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा व्रजः स्त्री सर्वा वन्दयन्त्यो सुरे सुरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयां सर्वोऽग्निः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए आज हम भागवत चर्चा करते हैं। भागवत चर्चा की इस नई श्रृंखला में, मतलब आज के जो अंक है इसमें हम भागवत के महत्व के प्रथम श्लोक पर थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा मंथन करेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताया। मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं। मैंने एक दिन यह भी बताया, उसी दिन मैंने ये भी बताया कि प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। उसी दिन मैंने स्त्री धर्म की भी व्याख्या किया कि किस प्रकार की स्त्री अपने पति का परित्याग कर सकती है। मैंने इसका भी वर्णन किया उस दिन। बहुत सारे मतलब मूल विषयों पे चर्चा की। लेकिन अब हम समय को बहुत ज़्यादा मतलब खर्च ना करके एक काफ़ी मतलब मान चलो कि 5-10 मिनट से वीडियो कंटिन्यू रनिंग में है। तो इस समय हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर अपने हम भागवत के मूल विषय पे आएँ और मैं फालतू समय खर्च नहीं करना, स्पेंड नहीं करना। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा मूल विषय है वह मुख्य रूप से है कि भागवत का जो महत्व है, उसका प्रथम श्लोक जहाँ से भागवत की महिमा शुरू होती है। वहाँ बताया गया है कि किसी भी कोई जीव है या कोई इंसान है, कोई भगवान है मान, ईश्वर और जीव में बहुत अंतर होता है। मैंने कई बार बताया कि ईश्वर वह होता है जो प्रकृति को अपने अधीन रखता है और जीव वह होता है जो प्रकृति के अधीन रहता है। ये दो बातें जीव और ईश्वर के मध्य में एक सामान्य अंतर दर्शाती है कि बस ईश्वर वह है जो प्रकृति के अधीन है
वो मतलब ईश्वर वह है जो प्रकृति को अपने अधीन रखता है। मनुष्य वो है, जीव वो है जो मतलब प्रकृति के अधीन रहता है। ये बहुत सरल परिभाषा है। वैसे ईश्वर की तो अनेक परिभाषाएँ हैं। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् समर्थ ईश्वरः, स्वच्छंद गति ईश्वरः। बहुत सारी परिभाषाएँ ईश्वर की। लेकिन हम आप लोगों से बहुत मतलब गूढ़ विषय में भी जाएँगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला श्लोक महत्व का है भागवत के और बड़ा ही सुंदर श्लोक। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आपको छोटा-छोटा, छोटा-छोटा प्रसंग करके मैं पूरे भागवत का एनालिसिस आप लोग के साथ करूँ। कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो भागवत के मूल विषय से छूटे और जिसने भागवत पढ़ लिया, उसको गीता पढ़ने में दिक्कत नहीं। गीता पे चर्चा करने में बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि भागवत का जो सार सर्वस्व है, ये सब जो वो गीता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये उपनिषदों का सार है, गीता। हम बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाएँगे गीता के, नहीं तो पता चला हम भागवत के मूल विषय को छोड़ दें। तो मैंने आज ये प्रसंग मैं लेकर ही आया था, दिमाग में एकदम पहले से बना लिया था कि आज से लाइव सेशन में जितने भी दिन मैं कुछ यहाँ पर लाइव सेशन करूँगा, कुछ न कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा और उस पर मैं एक मतलब अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आजकल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि लाइव सेशन ही हमारा इतना अच्छा हो कि लोगों को ये लगे ही ना कि हम वीडियो अपलोड पे हैं, डिपेंडेंट है या सीधा लाइव स्ट्रीम। मूल विषय सब कुछ मैं बताने का प्रयास, कुछ भी छूटेगा नहीं। नीचे हमारी स्ट्रीमिंग चल रही है तो इसको हमको देखते रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आवाज़ में दिक्कत हो या बफरिंग हो तो उसको पता चलती है। कोई भी दिक्कत हो ना, इसलिए बीच-बीच में नीचे देखना पड़ता है। तो आइए हम लोग भागवत के पहले प्रथम श्लोक का पर चिंतन करें और प्रथम श्लोक है और जैसे भी मैं मंगलाचरण में भी इस श्लोक को गाया कि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे अतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर श्लोक। आइए हम लोग हाथ जोड़कर एक बार इस श्लोक को गाएं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सत चित और आनंद। बड़ी सुंदर यहाँ पर प्रसंग। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार और सिर्फ हम नहीं, हम सब नमस्कार करते। वयम नुमः, हम सब नमस्कार। किसको कहते हैं? श्री कृष्ण। देखो, नमस्कार भी दो प्रकार का, एक स्वार्थवश, एक स्नेह। चाहे स्वार्थ में भगवान को भजो, चाहे स्नेह में भजो, भजना चाहिए। किसी भी प्रकार से ईश्वर को भजो। भजने का मतलब है, ये जो भजन है ना, ये भज धातु से उत्पन्न। भज मतलब सेवा। भगवान को भजो, भगवान की सेवा में रत रहो, यही है भजन। भजन का मतलब ही होता है जो भगवान की सेवा में एकदम निष्णात हो जाए, एकदम डूब जाए, उसे कहते हैं भजन। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब श्री कृष्ण को नमस्कार करते। ऐसा
तो कहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है? हम श्री कृष्ण को जो नमस्कार कर रहे हैं, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत समझने का विषय है कि कोई भी जीव हो, कोई भी इंसान हो, तो हम उसका परिचय कैसे करते हैं? या तो उसके स्वरूप से उसका परिचय करते हैं, या तो उसके स्वभाव से उसका परिचय करते हैं, और या तो उसके प्रभाव से, उसके सामर्थ्य से उसकी पहचान। कोई व्यक्ति हो, एक्स वाई जेड, तो उस व्यक्ति की पहचान पहले हम स्वरूप से करते हैं। उसका स्वरूप कैसा है? गोरा है, काला है, हाँ? वो कैसा दिखता है? पहला पहचान उसका ऐसा हो। दूसरा कहते हैं कि भाई उसका स्वभाव कैसा, उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का आदमी है। और तीसरा कहते हैं उसकी सामर्थ्य, वो कितना पावरफुल है, वो क्या करा सकता है। इस तीन के चलते इस समाज में हर व्यक्ति की पहचान बनती है। तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये कृष्ण है, कर सतीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम कृष्ण। प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, रूप माधुरी और ललित माधुरी के द्वारा जो जीव को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, जीव को अपनी ओर खींच ले, उसका नाम कृष्ण। कर सतीति कृष्ण, जो आकृष्ट करे वो कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। कहते हैं कृष्ण के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में व्यास जी ने किया। भगवान श्री कृष्ण के का स्वरूप कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है, और भगवान श्री कृष्ण का सामर्थ्य क्या है, इन तीन बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। बहुत समझने का विषय है यह प्रसंग कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का सामर्थ्य क्या है, और ईश्वर का स्वभाव क्या। ये तीन बातें जो समझ गए, जान लो श्री कृष्ण को कुछ समझा, पूरा तो नहीं समझ सका। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण में एक बात बहुत गंभीर है। भगवान राम के सामने कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा, प्रभु आपका परिचय, तो उन्होंने कहा मैं दशरथ नंदन राम, संतों के चरणों का दास मैं राम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं संतों, मतलब उन्होंने ये तो कहा कि मैं संतों के चरणों का दास हूं, बट उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इंसान, अपना इंसानियत वाला परिचय नहीं बताया। उन्होंने सबसे कहा मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति दूं, मैं साक्षात भगवान। ये राम और कृष्ण में अंतर। कृष्ण के अंदर चंचलता है, भगवान राम के अंदर गंभीरता। तो कहते हैं सतचित और आनंद। भगवान के पहले यहां स्वरूप का दर्शन है, फिर कहते हैं उनके स्वभाव का वर्णन है, और फिर उनके सामर्थ्य का वर्णन। इस पूरे श्लोक तीन बातों पे बहुत प्रकाश डाला है महर्षि वाल्मीकि, सॉरी, महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूप, इनका रूप है सच्चिदानंद। हाँ, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो कहते हैं ये सत्य, ये चित्त हैं, और ये आनंद।
इसलिए ये सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भैया भगवान करते क्या हैं? भगवान आप उनको कब मानोगे? भाई ईश्वर हैं तो ईश्वर की सामर्थ्य क्या है? कहते हैं उनकी सामर्थ्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति पालन करते हैं और लय करते हैं। ये ईश्वर की सामर्थ्य है। ईश्वर कुछ भी कर सकने में सामर्थ्यवान, ये उन्होंने बताया। हम विश्व की उत्पत्ति कर सकते हैं, विश्व का पालन कर सकता हूं और करता भी हूं, और लय करने में क्षण भर भी देर नहीं लगता। तो ये ईश्वर की सामर्थ्य है। और तीसरी बात बहुत गंभीर विषय है। कहते हैं इनका स्वभाव कैसा? कहते हैं तापत्र्योन्मूलन, ये तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर दे। तापत्रे विनाशाय, ये विनाश करते हैं। व्यक्ति के जीवन में देखो तीन पाप होते हैं और तीन ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप है, आदि दैविक ताप है, आदि भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के कष्टों से, इन तीनों प्रकार के तापों से तो विनष्ट करते ही हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का विनष्ट तो करते ही हैं। परम अस्तित्व परमात्मा श्री कृष्ण वो तीनों प्रकार के तापों को तो विनष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन प्रकार के जो पाप है ना उसको भी विनष्ट कर देते। इसलिए प्रभु की चर्चा, इसलिए सर्वस्व प्रभु की ही चर्चा। कि भाई तीन पाप और तीन ताप ये प्रभु का स्वभाव है। इसलिए लोग इनसे बहुत प्रेम करते हैं कि हमसे अनजान में जानबूझ के, या हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, हमारे जीवन में कोई पाप हो गया, तो उन सब को विनष्ट कर देते हैं प्रभु। ये प्रभु का स्वभाव। ये प्रभु का स्वभाव। प्रभु क्या करते हैं? कहते हैं कि प्रभु का स्वभाव है, प्रभु जीवन में पाप और ताप को मिटाते हैं, कष्ट को मिटाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना प्रभु से। किस लिए करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है, वो अकारण ही हम पर कृपा करते हैं। इसलिए उनका नाम ही है अकारण करुणा वरुणवाल, जो अकारण ही कृपा करता है किसी को। तो कहते हैं भगवान का पहला रूप, भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सच्चित और आनंद। ये भगवान का स्वरूप है। अभी मैं इस पे भी थोड़ा गहन मंथन करूंगा आप लोग इस शब्द पर। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य रूप है, वह चित्त रूप है, वह आनंद रूप। इन तीन रूपों में ईश्वर दिखाई दे इस समाज में। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ईश्वर की सामर्थ्य क्या है। व्यास जी लिख रहे हैं तो उन्होंने बताया ईश्वर की सामर्थ्य है वह पूरे विश्व की उत्पत्ति कर सकता है, वो लय कर सकता है और पालन भी कर, संहार कर सकता है। यह ईश्वर की सामर्थ्य है। और तीसरी बात बताया ईश्वर का स्वभाव कैसा। ईश्वर के स्वभाव के बारे में जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि भैया ये तीनों प्रकार के तापों को तो विनष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ तीनों प्रकार के पापों को भी विनष्ट कर देते। ये प्रभु का स्वभाव, ये ईश्वरीय गुण है। इन तीन गुण जिसके अंदर दिखाई दे ये समझ लो वो ईश्वर है।
कि जो ताप को भी मिटा दे, जो पाप को भी मिटा दे, जिसका स्वरूप सत्य हो, जिसका चित्त सत्य हो और जिसका आनंद भी सत्य हो, जिसके अंदर, जिसका स्वरूप में सत्य चित्त और आनंद हो, जो विश्व की उत्पत्ति कर सकता हो, लय कर सकता हो, अपालन कर सकता हो, पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता हो, किसी को भी जन्म दे दे, किसी को मृत्यु को समीप लाके खड़ा कर दे, ये सामर्थ्य है ईश्वर की। एक क्षण में कुछ, दूसरे क्षण में कुछ। महाभारत के युद्ध में हुआ, आप लोग जानते हैं, जयद्रथ युवत की कथा थी। भगवान ने वो श्री कृष्ण के रूप में संपूर्ण ईश्वरीय चरित्र को दर्शाता है। 1 मिनट में शाम कर दिया, सांझ कर दिया, सूर्य डूब गया, दूसरे सेकंड सूर्य का उदय कर दिया। ईश्वर क्या होता है, इसका सशस्त हस्ताक्षर कोई है तो कृष्ण है। कृष्ण ने दर्शाया है, बार बार दर्शाया कि 7 दिन का बच्चा किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है किसी को मार दे, लेकिन कृष्ण ने पूतना का वध किया। 7 वर्ष का बच्चा गिरिराज उठा ले, बहुत असंभव काम, लेकिन भगवान ने उठाया, दुनिया को दिखाया कि देखो ये मनुष्य, ये ईश्वर की सामर्थ्य है। ईश्वर ऐसा होता है। ईश्वर क्या है, उसकी अगर शक्ति देखनी है किसी को तो राम के जीवन में ना देख। राम तो मानवता को प्रतिमूर्ति है। भगवान राम ने मानव क्या होता है, एक श्रेष्ठ मानव बनने के लिए दुनिया को समझाया कि अगर मानव बन रहे हो, तुमको शरीर मानव का मिल रहा है, तो तुम अच्छा मानव कैसे बन सकते हो। लेकिन ये ना सोचो कि भैया मानव ही बने रहो। उन्होंने ये भी समझाया कि देखो विज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर को भूल जाओ। ईश्वर क्या कर सकता है ये भी समझो। तो दिमाग में ये बात बैठा लो कि ईश्वर अलग है और मनुष्य अलग है। भगवान राम ने कहीं भी 1-2 उदाहरण छोड़ दिया जाए या 1-2 दृष्टांत अगर ध्यान से मतलब ध्यान न दिया जाए, तो भगवान राम ने यथा कदा ही कहीं भगवत्ता का प्रदर्शन किया है, कहीं मतलब अपनी ईश्वरीय शक्ति को दिखाया है। लेकिन कृष्ण ने कभी छुपाया ही, जन्म लेते ही क्रियाकलाप चालू हो गई। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा, अनेकों राक्षसों का वध किया भगवान। भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया। तो ईश्वर क्या कर सकता है भाई, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी के मृतक पुत्र को भी जीवित कर दिया। ये है ईश्वर का सामर्थ्य, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कृष्ण ईश्वर है तो कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर क्या होता है, कोई किसी को अगर समझना है तो श्री कृष्ण को देखें। किसी का चीर चुराते हैं, किसी का चीर बढ़ा देते हैं। हाँ, किसी का चीर चुराते हैं, किसी का चीर बढ़ा देते हैं। गोपियों का वस्त्र हरण किया, द्रौपदी का बढ़ा दिया। तो ये कृष्ण की विशेषता, ये ईश्वर की विशेषता है। ईश्वर समय में नहीं बनता, स्वच्छंद गति ईश्वर, उसकी गति बड़ी स्वच्छंद है, वो कुछ भी कर सकने में सामर्थ्यवान है, उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। वो समय के अंदर अधीन रहकर समय उससे परे है, इसलिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी समय कुछ कर सकता है। 7 वर्ष का बालक गोवर्धन नहीं उठा सकता, लेकिन श्री कृष्ण ईश्वर है, इसलिए उनके ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। किसी भी समय अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं, किसी भी समय अपने शरीर को घटा सकते हैं। जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो अपने जैसा हजारों रूप प्रकट कर दिए। जितनी गोपियां थी सबको ऐसा लग रहा था कि मैं ही कृष्ण, मतलब मेरे साथ ही कृष्ण रास कर रहे हैं।
एक ही कृष्ण कई रूपों में परिणित हो गए, बदल गए। संपूर्ण ईश्वरीय चरित्र उन्होंने दर्शाया श्री कृष्ण। जो जो काम मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, वो काम भी श्री कृष्ण ने दिखाया है कर। ये विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की। हम आप जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग श्री कृष्ण की। क्या बफरिंग? बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कृष्ण के बारे में समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कोई ऐसे साधारण इंसान है, या कृष्ण ने जो किया वो हम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण ईश्वरीय चरित्र है उनके। इसलिए कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व प्रभु का सामर्थ्य है, वो विश्व की उत्पत्ति कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और उसका लय कर सकते हैं। हर मनुष्य नहीं कर सकता ये काम। कृष्ण ने जो किया वो आप करोगे? कृष्ण पूरे विश्व की उत्पत्ति करते, तुम एक करके दिखा दो। कोई ऐसी सृष्टि बनाओ। तुमसे चित्र में नहीं बनता, तुम वास्तविकता में क्या बनाओ? तुम हूबहू कॉपी नहीं कर पा रहे हो। सोचो, हम आप एक चित्रकारी नहीं कर पा रहे हैं सुंदरता से, हम लोग क्या। सभी लोग जुड़ते जाइए। राधे राधे। जितने भी लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो कृष्ण ने जो किया वो हम आप नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण संपूर्ण ईश्वरीय चरित्र है। तो ईश्वर की तीन बातें हमने आपको बताई। ईश्वर का स्वभाव स्वरूप कैसा है, ईश्वर का सामर्थ्य क्या है, और ईश्वर के स्वभाव। इन तीन बातों पे मतलब व्यास जी ने पहले श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। क्यों? कहते हैं इनके जो तीन स्वरूप हैं, मतलब इनके जो तीन तीन गुण जो, वो पहला इनका जो स्वरूप है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो सामर्थ्य है, इस कारण हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि इनका स्वरूप कैसा है, कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। दूसरा उन्होंने बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये प्रभु की सामर्थ्य, यह ईश्वर की सामर्थ्य है। ईश्वर हमेशा यही सब काम करता है। उसकी मतलब आपको सत्ता को समझना है तो उसके बल को पहले समझो, उसका काम क्या है उसके बारे में समझो अच्छे ढंग से। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि तापत्र्योन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप को विनष्ट कर। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं भगवान। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप। तो बफरिंग वाला लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि हम सही कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने ये समझा कि ईश्वर की सामर्थ्य क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब आगे चलते हैं। ईश्वर के स्वरूप पे थोड़ा चिंतन करते हैं। ईश्वर के स्वरूप पे थोड़ा चिंतन करें। ईश्वर के स्वरूप पे हम यदि चिंतन करें, थोड़ा मंथन करें, तो ईश्वर के स्वरूप में पहला शब्द है सत्य, सत, चित और आनंद। कहते हैं सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है भैया? जो किसी पर निर्भर ना, जिस पर दुनिया निर्भर हो, वो सत्य। अब आप देखो, असत्य जो है वह सत्य पर निर्भर है, लेकिन सत्य किसी पर निर्भर नहीं। असत्य जो है वह सत्य पर निर्भर है। आप किसी को कोई बात बताओ, आपने किसी को कोई बात बताई या समझाई, अगर उसने आप पे भरोसा किया, उसको सत्य माना, तभी आपका असत्य समाज में चल पाए। तभी तक वैलिड है जब तक सत्य का पर्दा खुल नहीं रहा। तभी तक वो असत्य जो है वो समाज में कायम बना रहे। और जैसे ही उसे सत्य का बोध होगा, असत्य उसके हृदय से दूर हो जाए। आपने कोई भी बात बताई किसी को और आप सोच रहे हैं ये बात पता ना चले, उस तक ना पहुंचे, तो जब तक उसको जानकारी नहीं है तब तक असत्य को वो सत्य मान बैठा। असत्य को ही वो सत्य मान बैठा है। लेकिन जब उसे सत्य का बोध होगा, उसी क्षण सत्य का असत्य का पर्दा हट जाएगा और फिर उसे सत्य का दर्शन। अब आप एक बहुत छोटा उदाहरण सुनो, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊं। जब तक ये नहीं मालूम था लोगों को कि आसमान का रंग काला है, तब तक लोग यही मानते थे कि आसमान नीला है। जब व्यक्ति को सत्य का बोध हुआ, व्यक्ति को जब समझ में आया सत्य का उन्होंने दर्शन किया, तो उन्हें समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? असत्य तभी तक चल सकता है जब तक सत्य का पर्दा या सत्य का सही स्वरूप उसके सामने नहीं आ रहा। असत्य का पर्दा जब तक नहीं हट रहा है, तभी तक जो सत्य है वो कायम है। तभी तक असत्य अपने मतलब स्वरूप में कायम, प्रतिष्ठित। और जैसे ही अविद्या का पर्दा हटता है, तुरंत सत्य का झलक दिखाई देती है। तो सत्य जो है वह असत्य पर निर्भर नहीं है, वह किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जो सत्य है वह स्वयं किसी पर निर्भर नहीं, वह स्वयं अपने ऊपर डिपेंडेंट। जबकि असत्य जो है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। तो ईश्वर जो है वह किसी पर निर्भर नहीं, ईश्वर का स्वरूप है सत्य। कहते हैं जिसमें परिवर्तन कभी नहीं होता वो सत्य। जिसमें परिवर्तन कभी नहीं होता वो बात उसे सत्य कहा जाता है। हम आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी को आपने कोई बात बताई और उसमें यदि परिवर्तन हो गया, आपने कोई बात बताई और दूसरा व्यक्ति कुछ और बताया, तो इसका मतलब है कि आपने जो बात बताई थी वो गलत। बहुत समझने की बात है सत्य की परिभाषा क्या है। मैं सत्य पे भी चर्चा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई बात आपने किसी से बताई और उस बात में परिवर्तन हो गया, दूसरा आदमी आया कि वो उससे विपरीत कुछ बात बता, तो आपकी बात तो झूठी हो गई। तो भैया बात सत्य वही है जिसमें परिवर्तन ना हो। आप कोई चीज बताओ, अगला भी आदमी आकर वही बात बताए, तीसरा भी आए तो वही बात बताए, तो कहेंगे आपने सत्य बोला। और आपने
यदि कुछ बोला, दूसरा आदमी कुछ बोला, तीसरे आदमी ने कुछ बोला, तो इसका मतलब है कि किसी की बात अभी सही नहीं है, इसकी टेस्टिंग होनी है। तो सत्य जो है, उसमें परिवर्तन कभी नहीं, वो एक जैसा बना रहता है। मतलब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार में कुछ सत्य है, वो ब्रह्म है। उन्होंने कहा संसार झूठा है, क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्षण सरक रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। ये शरीर झूठी है, क्यों? क्योंकि ये प्रतिक्षण बदल रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही मात्र संसार में सत्य है, और जितने भी मतलब वस्तु है इस संसार की, वो प्रतिक्षण नाशवान है, वो गिर रही, अपने स्वभाव से वो गिरती हुई जा रही है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा। आप किसी को भी देख लो, इस संसार का बड़ा मतलब अच्छा परिवर्तन की एक आपको मैं विधि बताऊं। आप अपने बचपन की फोटो देख लो, या आज आप फोटो खींच लो अपनी, आज वर्तमान समय, आज के 5 साल बाद वही फोटो देखना, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। आपको अपनी फोटो पर भरोसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? परिवर्तन संसार का नियम। हम आप सब लोग प्रतिक्षण बदल रहे हैं, हर मनुष्य प्रतिक्षण बदल रहा है। हर मनुष्य प्रतिक्षण बदल रहा है। पहले जैसा हमारा मतलब जैसे हम बचपन में दिखते थे, क्या मैं आज भी वैसा दिखता हूं? नहीं दिखता। जैसा मनुष्य बचपन में दिखता था, क्या वैसा आज है? नहीं है। तो मैं प्रतिक्षण बदल रहा हूं। ये बदलने का नाम ही जीवन, ये बदलने का नाम ही जीवन है। वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, वास्तव में हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। हमारे जीवन से प्रतिक्षण एक एक श्वास घट रही। जो श्वास आपने ले लिया, दोबारा वो श्वास आप कभी नहीं ले पाए। एक एक श्वास आपके जीवन से कम होती जा रही। हो सकता है किसी को ये बात मिथोलॉजी लगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यही बात कहूं कि आप प्रतिक्षण अपने जीवन से कुछ कम होते जा। इस दुनिया में कुछ है तो कहते हैं सत्य है, तो सिर्फ ईश्वर है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि भैया, जो ब्रह्म सत्य है इस संसार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार झूठा है, क्यों? क्योंकि प्रतिक्षण सरक रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं। जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं। जो सत्य है उसमें परिवर्तन कभी नहीं, वो एक जैसी स्थिति में रहता है। संसार की कोई भी भौतिक वस्तु को उठाओगे तो वो प्रतिक्षण बदल रही है, क्योंकि वो संसार के अधीन है। असारह खलु संसारः दुख रूपी विमोहक। और ये संसार कैसा कहते हैं? ये असार, यह दुख रूपी है, इसमें कोई सुख नहीं। कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और वह सुख कल्पना करे तो ऐसा ही है जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाओ और कह दो हमको भैया 1 किलो दाल दे दो, या 1 पाव धनिया दे दो। कुछ ऐसा है। कोई व्यक्ति ये कहे, कोई व्यक्ति ये कहे कि इस संसार में मैं आया हूं और सुख भोगूंगा, ये उसके जीवन की बहुत बड़ी भूल है।
इस संसार में सुख की कल्पना भी कुछ ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको अभी एक दृष्टांत में दिया कि आप मेडिकल स्टोर पे जाइए और मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति से कहिए कि आप हमको आधा किलो दाल दे दीजिए। तो वो भी अपना सिर पकड़ लेगा और कहेगा भैया किराने की दुकान पे जाओ, यहाँ मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती ये सब। तो सुख की कल्पना करना, यदि सुख की कल्पना से आए हो इस संसार में, तो ये आपकी नासमझी, ये मूर्खतापूर्ण बातें। यह संसार दुख की दुकान है। ये संसार दुख की दुकान, यहां आपको दुख ही मिलेगा। आप किसी भी रूप में देखो, हर मनुष्य खुश होता है, सिर्फ एक उद्देश्य कहता है बेटे की शादी कर देंगे तो फिर खुश हो जाएंगे। किसी को बेटा और बेटी से किसी को सुख मिला है? ये समाज कभी बहू नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता। आत्मदेव पंडित जी की कथा आप लोग के सामने आएगी, धुंधकारी का प्रसंग। अब मैं शुरू ही कर दिया हूं आज, इसीलिए मैं एकदम पहला श्लोक मैंने उठाया आज भागवत और उसी पर व्याख्या कर रहा हूं। तो भैया इस दुनिया में कुछ है तो वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार में कुछ है तो वो सत्य, कुछ है जिसमें परिवर्तन नहीं है तो कहते हैं ईश्वर। वो करोड़ों वर्ष पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहते हैं सत्य की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं जो त्रिकालावाधीन, जो आदि मध्यांत हो, जो अपरिवर्तनीय, उसे सत्य कहते हैं। जो तीनों कालों में रहे, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, जो अपरिवर्तनीय हो, जो आदि मध्यांत हो, जो प्रारंभ में भी रहा हो और मध्य में भी रहा हो और अंत में भी रहे। इन तीनों गुणों को जो फुलफिल करता हो, इन तीनों गुणों को जो फुलफिल करता हो वो सत्य है। आपका सूर्य जो है आज के करोड़ों वर्ष पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन कुछ समय जब तक उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही विज्ञान के अनुसार, तभी तक रहेगा। इसकी भी अपनी एक एक्सपायरी डेट है। कहते हैं प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत। वो सब धीरे 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 प्रतिक्षण उसी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मात्र वो ईश्वर ही है जो मतलब शाश्वत है, वो अविनाशी है। ना कोई उसे मार सकता है और ना ही कोई उसे तपा सकता है। उसी परमात्मा का एक प्रतिबिंब हमारे अंदर रहता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। उसी परमात्मा का एक प्रतिबिंब है जो हमारे अंतर हृदय में विराजमान है, वो है परमात्मा। तो जो परमात्मा है, यह जो परमात्मा है, ये हम सबके अंतर हृदय में निवास करता है। तो ये भी सत्य स्वरूप है, ये ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जहां आत्मा और परमात्मा को एक ही स्वरूप माना गया है। अभी भागवत भी आगे यही बात कहेगी। मैं इसी श्लोक में आगे वर्णन करूंगा तो यहाँ चित्त का मतलब बताऊंगा चैतन्यता। उसी चेतना को यहाँ आत्मा रूप माना गया है। वहां आगे मैं अब जस्ट इससे बाद ही इसका वर्णन करने जा रहा हूं। और तीसरी बात इन्होंने बताई, वो मतलब कुछ दर्शन ऐसे जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते, ये दर्शनों का भेद। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे हैं जहां आत्मा और परमात्मा को एक रूप माना गया। जैसे भागवत है, यह
आत्मा और परमात्मा को एक रूप मानता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है, वो सत्य रूप भी है, वो सत्य है, वो सत्य ही है। इसलिए राम को सत्य कहा गया, कृष्ण को सत्य कहा गया। क्यों? क्योंकि अनादिकाल वर्ष पहले थे नारायण, और मध्य में भी थे और अंत में भी हैं। अभी मैंने आपको बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये इस सृष्टि के साक्षी हैं। ये विश्व की उत्पत्ति स्वयं करते हैं, पालन भी कर रहे हैं, और लय भी जब करेंगे तब भी ये जिंदा रहेंगे, उस समय भी ये रहेंगे, उस समय साक्षी रहेंगे इस बात। फिर योग निद्रा में जाएंगे प्रभु। तो दुनिया के जितने भी वस्तु है प्रकृति में, सब नाश मतलब नश्वर है, सब समाप्त होने वाली है। मात्र ईश्वर ही एक ऐसी वस्तु है जो एक लंबे समय तक, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनादि है, और वो सर्वत्र है। देश काल दिश विधि सिहु माहू माहि, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिश विधि सिहु माहि, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कोई ऐसा काल बताओ, कोई ऐसा समय बताओ, कोई ऐसा स्थान बताओ, कहते हैं जहां ईश्वर निवास न करता। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, अप्रेम ते प्रकट हुए भगवान। उन्हें प्रकट करने का तरीका है प्रेम, भक्ति। ईश्वर जो है वह भक्ति से प्रकट होता है। उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। किसको? तो कहते हैं कि सबरी को बताया भगवान ने, और प्रहलाद जी ने स्वयं नवधा भक्ति के बारे में बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग। इस प्रकार से नव भक्ति के बारे में बताया कि हमारे कथा प्रसंगों में आपका मन लगने लग जाए तो ये समझ लेना ये मेरी भक्ति है। यह भी एक भक्ति है। संत समागम तो भक्ति है ही उत्तम कोटि। दूसरा कहते हैं भगवान की कथा में मन लगे, तो वह ईश्वर सत्य रूप है। हम ये कहते हैं वह ईश्वर सत्य रूप। दूसरा प्रसंग आता है सत्य रूप में, मतलब जैसे जो अभी मैंने बताया, जो त्रिकालावाधीन, जो आदि मध्यांत हो, जो अपरिवर्तनीय, उसे हम सत्य कहते हैं। और सत्य कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, जबकि असत्य जो है वो सत्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। मैंने कई दृष्टांत आपको दिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसार में कोई सत्य है तो वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के अलावा कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। सब नश्वर है, हर क्षण उस मृत्यु के समीप जा रहे हैं, सब अपने क्षरण के समीप जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने क्षरण के समीप जा रहा है। और आपको नहीं भरोसा है तो आप अपने बचपन की फोटो उठाइए और आज की फोटो उठाइए, और देखिए आप स्वयं पहचान नहीं पाएंगे कि मैं ही हूं या कोई और है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हर जीव अपने क्षरण की ओर जा रहा है, अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। हर जीव, प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रति क्षण वो क्षरण हो रहा है उसको। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्वत हो। जीव है तो भी, निर्जीव है तब। आप वृक्ष, वनस्पति, कुछ भी आप उठा के देखो,
जड़ हो, चेतन हो, कोई भी, आज नहीं तो कल उसकी एक्सपायरी डेट है फिक्स। इन सब का जो साक्षी है वो परम अस्तित्व परमात्मा है, इसलिए उसे सत्य कहा गया। इसलिए उसे सत्य कहा गया। कुछ लोग कुतर्क बुद्धि वाले जो होंगे वो कहेंगे इसको भी हम सत्य नहीं मानते, तो उनको हम मना भी नहीं पाएंगे, उनको मनाने के लिए हम बैठे भी नहीं, वो अपना तर्क देते रहे, शोध करते रहे। क्योंकि कुतर की कैंची ऐसी होती है कि वो सही चीज को तो काट देगी, लेकिन मतलब सही चीज को तो कुतर्क से काट सकता है, लेकिन कह दो जनरेट कर दो, बना दो, तो नहीं बना सकता। तो कुतर्क कैंची कुछ ऐसी होती। तो आप बहुत कुतर्क में मत फंसे, आप तर्क युक्त बात करते हुए आगे बढ़े। और जिसने भी आज तक कुतर्क में फंसा वह व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं करता। तर्क अच्छी चीज है, कुतर्क की कैंची ऐसी है कि अपने आप का ही विनाश कर देता है। कुतर्क व्यक्ति को निगेटिविटी की ओर ले जाता है। सकारात्मक आदमी जीवन में प्रगति करता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति प्रगति करे, आप 100 में 1 व्यक्ति नहीं पाएंगे, 100 में 1 व्यक्ति बात जो निगेटिविटी के बारे में सोचता हो और जीवन में कभी प्रगति किया। वह नकारात्मकता पर बल नहीं दे पा रहा है, तो सॉरी, वो सकारात्मकता पर बल नहीं दे पा रहा है। सही, तो आप सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बनिए, सत्य के साथ जुड़िए। इसलिए भगवान का एक स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य उसमें निहित है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान सत्य, भगवान का स्वरूप है सत्य। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं। सत्य बोलो, सत्यम कहते हैं, सत्य जो बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम। वह राम भी सत्य है, वह शंकर भी सत्य, वो शंकर रूप में कितना सुंदर है सत्य, आप ये सोच। इसलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सुंदर है सत्य रूप में, इसलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, वह ईश्वर जो है वो सत्य रूप में कितना सुंदर है। भगवान शंकर सत्य रूप है, भगवान राम सत्य के स्वरूप है। इसलिए शंकराचार्य जी ने लिखा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। भगवान राम साक्षात ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं करना है। उसी ब्रह्म के, जब वह ब्रह्म अपने आप को थोड़ा डाउन करता है, थोड़ा सोचता मैं भक्तों के लिए सहज हो जाऊं, सरल हो जाऊं, तब वह ब्रह्म ही भगवान रूप धारण करता है। जैसे वाष्प है, और कभी कभी आज तो वाष्प रूप में है, लेकिन वास्तव में वो कभी बर्फ भी बन जाता है। उसका तत्व तो जल है, जल के चलते वो वाष्प भी है, जल के चलते वो बर्फ भी है। उसी प्रकार जो ये नारायण तत्व है, ये भगवत तत्व है, या ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी। जब भगवान बन जाता तो सगुण साकार बन जाता, फिर वो भक्तों के तरायण के लिए आता, अहिल्या जैसे जीवों को उद्धार के लिए आता। भगवान जो श्रापग्रस्त लोग हैं उनको मुक्त कर देते हैं यहां। राजा नृप को किया, गज और ग्राह की कथा आप लोगों ने सुनी हो, भगवान ने उनको भी तारा। तो भगवान अवतरित जब होते हैं तो अपने स्वरूप को गिराते हैं,
कहते हैं मैं सरल हो जाऊं, सहज हो जाऊं, मैं भक्तों के लिए सरल बन जाऊं, इसलिए प्रभु ऐसा करते, भक्तों के लिए करते। तो ईश्वर सत्य है। बार बार मैं आपसे कहूंगा, ईश्वर सत्य रूप है। दूसरा प्रसंग आता है चित्त। चित्त का मतलब क्या है? कहते हैं चित्त माने प्रकाश। कैसा प्रकाश? चित्त माने प्रकाश, कहते हैं ऐसा प्रकाश जो हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे, जिस प्रकाश के चलते हमारा पूरा शरीर दैदीप्यमान है, हमारा पूरा शरीर चमक रहा है, और जिसके निकल जाने के बाद पूरा शरीर जो अभी चेतन है वह जड़ बन, वह प्राण स्वरूपा, वो चित्त स्वरूपा, वो चैतन्य रूप परमात्मा, उसी चित्त, उसी चैतन्य को गायत्री मंत्र में सूर्य कहा। मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि मैं जिस दिन ये प्रसंग लेकर आऊंगा, उस दिन गायत्री मंत्र के गूढ़ विषयों पर, रहस्यों को मैं पर्दा उठाने का प्रयास। कुछ लोग कहते हैं जगत प्रकाशक सूर्य, ठीक है, मैं इसकी निंदा नहीं करता, मैं नहीं इसकी आलोचना करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो इसमें सूर्य है, उस सूर्य की आप मतलब समझ। कहते हैं वो चित्त है, वो चैतन्य रूप है, वो चेतना से परिपूर्ण है। ईश्वर का एक स्वरूप है चित्त। चित्त मतलब चेतना। उस चैतन्यता के चलते दुनिया के जितने जीव हैं ना, वो सब, जितने भी जीव हैं वो कोई जड़ नहीं है, उसमें चेतना, चेतना के चलते वो जीव है, नहीं तो निर्जीव है। दुनिया के जितने जीव हैं, दुनिया के जितने भी जीव हैं, वो जीव ही इसीलिए हैं क्योंकि वो दुनिया के जितने जीव हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उसमें चेतना है। और जैसे ही चेतना निकल जाए वो निर्जीव हो जाता है। सजीव का मतलब जो ऐसा देह है जो जो, जो मतलब चेतना के साथ, जो चेतना से परे नहीं, चेतना से अलग नहीं। और जिस शरीर से चेतना निकल गई, जिस शरीर से प्राण वायु निकल कर चली गई, वो शरीर मृतक घोषित कर दी जाती है, वो शरीर जड़ हो जाता है। हमारे समाज में, हमारे गांव देश क्षेत्रों में आप देखते हो, कोई व्यक्ति मर जाता है, अनेकों उदाहरण दे दो, इसमें से जो निकल के गया उसको आपने देखा है कि नहीं देखा है? कोई बता सकता है इसमें से क्या निकल के गया? लेकिन कुछ तो निकल के गया, जिसके चलते जो वस्तु अभी चेतन थी अब जड़ बन गई। अब न बोल पा रहा है, न खा पा रहा है, न चल पा रहा है, न फिर पा रहा है, वो सिर्फ लेटा हुआ। क्यों भाई? ऐसा क्यों? कुछ तो था इसमें जो निकल गई। जो था इस शरीर में, उसी को चेतन, वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसी चेतना को ईश्वर का एक स्वरूप माना गया। उसी प्राण ज्योति को जो शरीर से निकल जाने के बाद हमारी शरीर सजीव से निर्जीव हो जाती है, चेतन से जड़ हो जाती है, उसी को चैतन्य रूप माना गया है। वह ईश्वर का चैतन्य रूप है, जो जिसके कारण हम आप सब लोग जीवित हैं। और उसी चेतना को, वह हमारे शरीर के लिए वह चेतना सूर्य जैसी, उसी के चलते हमारे शरीर में न जाने कितनी क्रियाएं
अनगिनत क्रियाएँ हो रही। हमें आपको तो पता भी नहीं, न जाने कितनी कोशिकाएँ बन रही हैं, कि न जाने कितने क्षण में समाप्त हो रही हैं। न जाने कितनी क्रियाएँ, अनगिनत क्रियाएँ हमारे शरीर में स्वतः चल रही। वह किसके चलते? उस चेतना के चलते। अगर वही इस शरीर से चेतना निकल जाए, तो आप बताओ, जो पत्नी, जो बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उसी कमरे मतलब आपको किसी कमरे में पैक करके रख दिया जाए, उस कमरे में वही पत्नी, वही बच्चे आपके पास जाने से डरेंगे अकेले। कोई व्यक्ति की मौत हो जाए, उसे किसी कमरे में रख दिया जाए, उसमें चेतना ना रहे, वो जड़ हो जाए, मृतक के बाद हर शरीर जड़ हो जाती है, उसके बाद चाहे जितना प्यारा बच्चा क्यों ना हो आपसे बहुत प्रेम करता हो, वह भी उसमें जाने में डरे। क्यों? नकारात्मक ऊर्जा की। क्योंकि अब सकारात्मक ऊर्जा नहीं रही इसमें। जहाँ पॉजिटिविटी का अभाव होता है, वहाँ नकारात्मक अपने आप जन्म ले ले। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होगा, वहाँ नकारात्मक अपने आप जन्म ले लेगा। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप स्वतः जन्म ले लेगी। इस कारण के चलते कोई कितना भी प्यारा पुत्र हो, कोई कितना भी प्यारी पत्नी हो, फिर भी वह अपने पति के रूम में, जिसमें उसकी डेड बॉडी रखी है, उसमें नहीं जाएगा। जाएगी भी तो 2-3 लोग साथ में। क्यों? नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की। अब वो जड़ नहीं रही, तो अब वो चेतन नहीं रहा, अब वो जड़ बन। अब वो वस्तु जड़ हो गई, उसमें चेतना नहीं है, वो सकारात्मक। जैसे अभी शरीर जो है व्यक्ति का सकारात्मक है, और जैसे उसमें से पॉजिटिविटी गई, सकारात्मक ऊर्जा गई, तो बचा क्या? नकारात्मक। अब वो वस्तु जड़ हो गई, और जो भी वस्तु जड़ हो जाती है ना, उसको व्यक्ति फिर बहुत दिनों तक घर में नहीं रखता। जो पहले चेतन रही हो, फिर वो जड़ बन जाए, तो ऐसी वस्तु को व्यक्ति घर में नहीं रखता। उसको कहता है कि इसको हटाओ। उसी शरीर से बदबू आने लगी। कोई कितना भी प्रेम करता हुआ, एक फ़िल्म बनाई गई थी ना 26/11, आप लोगों ने देखा हो। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको देखने। उस फ़िल्म में आप देखो, कसाब की कहानी दिखाई गई। कहता है कि 72 हूरें मिलेंगी। कहता है ना, मतलब जो उसमें नायक रहते हैं, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ, उनकी दुर्दशा क्या हो रही। जिस रूम में वो लोग मरे रहते हैं, उसी रूम में उनको लेकर जाता है और पैक कर देता है, कहता रहो इन्हीं के साथ। देखो कितना इनको 72 हूरें मिल रही हैं। कभी-कभार फ़िल्में भी समाज का मार्गदर्शक, उनको दिखाता है कि जाओ मिलो 72 हूरों। तो भाई कितना भी कोई प्यारा क्यों ना हो, जो वस्तु पहले जड़ रही है, वो जो वस्तु पहले चेतन रही है, उसमें एकाएक जड़ आ जाए, उसमें अगर एकाएक वो जड़ हो जाए, तो आदमी, हर व्यक्ति डरने लगता है। डर स्वाभाविक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, हर हर इंसान या हर जीव, वो जीव क्यों है? वह चेतना के चलते। वो चेतना जो है ईश्वर का अपना स्वरूप है। वो हम सब में विराजमान है, उसके बाद भी वो हमारे अंदर रह के भी हमको दिखाई नहीं देता क्यों? हम समझ नहीं पाते क्यों?
हमारे और ईश्वर के मध्य में अविद्या का पर्दा पड़ा। हमारे और ईश्वर के मध्य में अविद्या का पर्दा पड़ा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हें प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता, फिर भी उसके साथ रहकर भी, उनके पास रहकर भी मैं उनको दिखाई नहीं देता। क्यों? कहते हैं ईश्वर और जीव के मध्य में एक अविद्या का पर्दा। इसी अविद्या के पर्दा को जब आप हटाओगे ना, तब तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन। हम आपके पास इतना समय नहीं कि हम अविद्या के पर्दे को हटा सकते, क्वेश्चन हजार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि तत्व है, वो हमें प्रेरित करती है। ईश्वर अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि आप जानो, लेकिन आपको कोई सदगुरु नहीं मिला है जो आपके अविद्या के पर्दे को हटा दे। कबीर जी लिखते हैं, कबीर जी ने भी लिखा है कि घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। हर घट में वो साईं रहता, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। कहते हैं कटुक वचन मत बोल रे, तुम्हें पिया मिलेगा, तुम्हें प्रियतम का दर्शन होगा, तुम्हें गोविंद का दर्शन। क्यों? क्यों कहते बस ये अविद्या का जो पर्दा है ना, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें गोविंद। ये घूंघट ही अविद्या है। अगर किसी स्त्री के सामने घूंघट लगा रहता है तो हम बता नहीं सकते यह किसकी पत्नी। या इनका स्वरूप कैसा है। और जब वो घूंघट हटता है तब व्यक्ति स्वरूप का भी दर्शन हो जाता है और लोग ये भी जान जाते हैं यह किसकी मिसेज है, किसकी श्रीमती है। तो जो ये घूंघट है यह अविद्या का सूचक, ये विद्या का सूचक नहीं, अविद्या। ये पर्दा, पर्दा हट। कबीर जी ने इसलिए इसको लिखा कि घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। तो घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया, तुम्हें गोविंद का दर्शन। तो चित्त रूप में भगवान सब में विराज, वह ईश्वर सत्य रूप है, वह ईश्वर चित्त रूप है। और कहते हैं भैया वो ईश्वर कोई मतलब आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। कल है परसों नहीं, ये वाला भी सुख नहीं। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, हाँ, तो इससे बड़ा सुख मिल गया, ऐसा नहीं। सब क्षणिक सुख है। से शाश्वत सुख, सुख नहीं है। ये सब कोई भी चीज शाश्वत सुख नहीं। कोई भी वस्तु शाश्वत सुख नहीं दे सकती। हम आज पृथ्वी पे जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, इन सब में मैं सुख ढूंढ रहा हूं। हम आप जैसे लोग, सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग शराब की विशेषता करते रहते हैं, करे कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत ज्ञानी महापुरुष ऐसे लोग हैं समाज, जो इसी की विशेषता गा रहे हैं। हाँ, रात दिन इसी में लीन रहते हैं। उनको यही नहीं पता है कि भैया जब तक पियोगे तभी तक तुम्हारे मन में उसके प्रति आकर्षण है, मतलब तभी तक तुमको सुख देगा वो। और जैसे ही तुम नशे से बाहर निकले तो तुमको फिर मन में ये भाव जगेगा कि मैं फिर से इसी को ग्रहण करूं। इसीलिए तो लोग लिप्त रहते हैं। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जितने भी हम नशीले पदार्थ हैं, यह कोई भी शाश्वत सुख नहीं दे रहा। एक बार पियो पूरी जिंदगी की समस्या समाप्त हो जाए, तब तो ठीक है। लेकिन बार-बार पीना पड़ रहा है।
पैसा भी खर्च हो रहा है आप, पता चला आय से अधिक इसी में खर्च हो रहा है। उधार ले लेकर पी रहे हो, बच्चों को खिलाने के लिए सब्जी नहीं है। तो कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है संसार में जो आपको शाश्वत सुख दे सके। आप कहो हम पिज्जा खाए, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आप हॉट डॉग खाओ, आप बर्गर खाओ, आप कुछ भी खाओ, एक्स वाई जेड कुछ भी खाओ, पराठा खाओ, दाल चावल खाओ, लेकिन कोई भी शाश्वत सुख नहीं दे सकता, कोई शाश्वत तृप्ति नहीं दे सकता। और जब तक शाश्वत सुख नहीं है आपके पास, जब तक शाश्वत सुख नहीं है, देखो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सुख और दुख तो मन की कल्पना। हम सुखी और दुखी इस बात से हो जाते हैं कि मैंने ये काम किया, कि हमारा मन स्वीकार कर लिया है और इस पर वो खुश हो रहा है। सुख और दुख तो मन की कल्पना है, मीमांसा दर्शन कहता है। वास्तव में सुख भी कुछ नहीं है और दुख भी कुछ नहीं है, ये तो मन की कल्पना है। किसी इंसान के लिए कुछ सुख है, किसी इंसान के लिए कुछ सुख है, किसी इंसान के लिए कुछ सुख है। हर व्यक्ति का सुख की परिभाषाएं भी अलग अलग। हर इंसान के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग, लेकिन शाश्वत सुख क्या है ये कोई नहीं जानता। अब व्यक्ति को अगर सुख का सही जानकारी ना रहे तो दुख को भी सुख मान लेता है। किसी व्यक्ति को अगर सत्य की जानकारी नहीं है, अभी मैं कह रहा था आपसे सत्य की परिभाषा में, कि जिसको सत्य का बोध नहीं है वो असत्य को ही सत्य मान लेता है। अब कोई व्यक्ति भाई जेल में जाए और लगे जेल को ही डेंटिंग पेंटिंग करने लगे, तो कभी निकलने के बारे में सोचेगा? आप बताइए, वो कभी सोचेगा कि हम यहां से निकल जाएं? अगर कोई व्यक्ति दुख को ही सुख मान लिया है तो दुख में और दुखी होता चला जाएगा, उसी में डूबता चला जाएगा। कोई व्यक्ति जेल में जाए और जेल में ही उसकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दे, यहाँ ये व्यवस्था दे दो, यहाँ ये व्यवस्था दे दो, यहाँ ये व्यवस्था दे दो, तो जेल को ही घर जैसा बनाने लगे। फिर वो जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, वो दुनिया के सुख को जान ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुख को ही सुख ही मान बैठा है, वो कारावास को ही जीवन का दुख मान बैठा है, तो उस जीवन का सुख मान बैठा है। आप लोग समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शाश्वत सुख की ओर चलो, क्षणिक सुख में ना पड़ो। दुनिया का हर वस्तु क्षणिक सुख देने वाला। कुछ सुख तो ऐसे भी है जिसको पहले तो उसके लिए लोग लालायित रहते हैं, और जब उससे प्राप्त हो जाता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। विवाह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विवाह व्यक्ति का सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो शाश्वत सुख दे सके। जिस वस्तु के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं, फिर उसी से लोग दूरी बढ़ाने लगते हैं। जिस व्यक्ति या किसी इंसान से व्यक्ति बहुत प्रेम करता हो, फिर एक समय ऐसा आता है वो सोचता है इससे दूर रहे ज्यादा अच्छा है, और उसी में बुद्धिमानी है उसकी। ये क्यों? अति निकट साप दोष है। पहले उसका विवाह नहीं हुआ था तो उसके साथ कभी रहे नहीं हैं, तो उसके स्वभाव को वो जानते नहीं थे। अब वो अति निकट साप दोष, अति निकटता जो होता है हमेशा दोष का कारण बनता है। अब अति निकट हो गए लोग, तो एक दूसरे को सही से जान पाए, जिसके चलते द्वार से उकता गया है डेहरी का मन, अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। हाँ, मैं किसी मतलब गीत सुन रहा था इस दिन, एक दिन वही वो गीत याद आ गया कि द्वार से उकता गया है डेहरी का मन,
अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। जो द्वार और डेहरी को रहना अब साथ में ही है, अलग नहीं हो सकता। द्वार को और डेहरी रहना साथ में ही है, लेकिन एक दूसरे से मन फूल जाए, मन मतलब मन ऊब जाए, फिर भी रहना तो साथ ही में पड़े। तो फिर वो जीवन का रस नहीं रह जाता उस जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाता, फिर वो जीवन बोझ रूप हो जाता, एक दूसरे को ढोना शुरू कर देते हैं जीवन में। ये भी स्थिति क्रिएट हो जाती है। द्वार से उकता गया है डेहरी का मन, अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। कलाई और कंगन को रहना साथ में ही है। बहुत मोह फुला लो, ये रहना तो साथ में ही पड़ेगा। विषयों के चलते, भोगों के चलते आप लोग माता पिता की कही गई बातों को अनुसरण नहीं किया, और जिसके चलते आपने मतलब प्रेम विवाह किया, और बाद में पता चला एक दूसरे से आपस में मनमुटाव है, फूल मन मतलब मुंह फुला हुआ है। द्वार से उगता गया है डेहरी का मन, अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। तो समझने का विषय है कि दुनिया में किसी भी, हम यहाँ हर जीव हर इंसान को चीज ही बोल रहे हैं क्योंकि इसको बोलने में हमको सहजता होती है। दुनिया की किसी भी वस्तु में, दुनिया के किसी भी चीज में आपको शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई ऐसी भोग विलासिता नहीं है जिसमें शाश्वत सुख मिले आप। आज है कल फिर उसकी औसत। आज है कल नहीं है, जब उसका अभाव मिलेगा आपको तब आपको समझ में आए उसका महत्व। जीव का ये स्वभाव है, उसे कोई चीज बड़ी सहजता से मिल जाती है तो उसका महत्व कम आता है। तो जीव अपने स्वभाव के चलते हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को शाश्वत सुख दे। आज है कल नहीं है ऐसा सुख नहीं। जो एक बार जिसमें डूबो तो कभी फिर डूबने की जरूरत ही नहीं। जो शाश्वत सुख दे आप, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कभी मतलब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है सब, कि जो आनंद का सिंधु, जो एक बार डुबकी लगाया तो दोबारा समुद्र में कोई डूबता है तो फिर निकल कहां पाता है। जो एक बार डुबकी लगाया इस आनंद के सागर में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुख, जो सुख धाम राम असना, अखिल लोकदायक। जो स्वयं आनंद का सिंधु, जो आनंद का समुद्र है, उसमें एक बार गोता तो लगाओ। उस ईश्वर को भजो, और इतना भजो कि उसके आनंद में डूब। और जब आप एक बार डूबे तो दोबारा आप निकल नहीं। क्यों? क्योंकि कर सती थी कृष्ण, मैंने कई बार बताया। तो प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, रूप माधुरी और ललित माधुरी के द्वारा जीव को अपनी ओर आकृष्ट करे, जीव को अपनी ओर खींचे, उसी का नाम तो कृष्ण। वो जीव को अपनी ओर खींचते हैं अपनी मधुरता से,
अपनी चंचलता से, अपनी सरलता से, अपनी सहजता से। तो आप लोग ये समझिए, ये समझने का प्रयास करिए, हम क्या कहें? कि ईश्वर जो है वह आनंद स्वरूप है। उसमें अपने मन को स्थापित करो, उसमें अपने मन को लगाओ, वो शाश्वत सुख देगा तुमको। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार-बार मातृ गर्भ का आवागमन समाप्त। एक बार में पूरा मुक्ति है। बार-बार मातृ गर्भ में आवागमन के चक्कर से आप छूट जाओगे। अगर मन एक बार गोविंद के चरणों में लग जाए बस। कहते हैं आनंद की परिभाषा क्या है? कहते हैं जो सुख और दुख से ऊपर जिसकी स्थिति है, वही आनंद है। कहते हैं संसार क्या है? कहते हैं एक मल युद्ध जैसा, जिसमें कभी सुख जीत जाता है तो वह ऊपर हो जाता है। ऐसा है कि ये मल युद्ध जैसा है, सुख और दुख आपस में लड़ रहे हैं। और कभी सुख का पलड़ा ऊपर होता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जीवन में सुख चल रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सुख बेचारा दब जाता है और दुख ऊपर आ जाता है। और जब ऊपर दुख आ जाता है तो हम लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख तो हमारा जीवन क्या है, एक रणभूमि बन गया जहां युद्ध चल रहा है सुख और दुख के मध्य। हम दोनों मतलब सुख और दुख आपस में लड़ रहे हैं। कभी सुख जीत गया, मतलब थोड़ा बलशाली हुआ तो वो ऊपर आ गया, कभी दुख बलशाली हुआ तो वो ऊपर आ गया। और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहा। हमारा आप सबका सबका जीवन इसी प्रकार से चलता रहा। हम्म, कभी सुख हावी है, कभी दुख हावी। लेकिन कहते हैं व्यक्ति के जीवन में शांति तभी मिलती है। हर इंसान चाहता है कि मैं सुखी हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं सुखी। हर आदमी सुख की तलाश में। वो इतने घंटे काम क्यों कर रहा है? मैं सुखी रहूं, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे घर में शांति हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हर व्यक्ति ये कामना करता है, ईश्वर के सामने ये मांगता है, प्रभु हमें सुखी बनाओ, हमें समृद्ध बनाओ, कष्ट मिटे तन का। हमारे घर में हर व्यक्ति निरोगी रहे, किसी को रोग ना हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। तो सुख और दुख ये दोनों हमारे जीवन के, हमारा जीवन एक रणभूमि बन गया है जिसमें दो लोग मल युद्ध कर रहे हैं। एक सुख, एक का नाम है सुख, दूसरे का नाम है दुख। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कभी सुख वाला पलड़ा जब ऊपर हो जाता है तो सुख ऊपर हो जाता है, दुख वाला पलड़ा जब ऊपर होता है तो कभी मतलब दुख बलवान होता है जीवन में तो उसका पलड़ा ऊपर रहता है। और फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं, कभी कहते हैं सुखी हैं। लेकिन शाश्वत सुख तब होगा जब दुख मर जाए, दुख ही मिट जाए जीवन में। तो वही सुख अमरत्व को प्राप्त करे। अमरत्व का नाम ही तो आनंद है। जिसके जीवन से दुख रूपी दुश्मन मर जाए और सुख के सागर में जो डूब जाए, जो सुख को, अमरत्व को प्राप्त, सुख का भय समाप्त हो जाए, अब उसे कभी डर नहीं है कि कोई हमको परास्त कर सकता है, कोई हमें मतलब हरा सकता है। जब भाई उसका दुश्मन ही मर गया
तो सुख को अब कोई मार नहीं सकता, सुख को कोई अब परास्त नहीं कर सकता, सुख को कोई अब नीचे दबा नहीं सकता। तो सीधी-सी बात है, सुख को अमृत प्राप्त हो गया और अमृत के चलते अमृत के चलते अमृत के चलते सुख का ही एक नाम पड़ जाता है उस समय। अब वो शाश्वत हो, अब कभी उसको समाप्त होने जैसी कोई चीज नहीं रही, अब उसे हराने वाला कोई नहीं। बस जीवन से दुख मिटाओ, परमानेंट दुख मिटा दो जीवन। जब जीवन से परमानेंट दुख मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दुख मिट जाएगा, तो तुम ऑलरेडी आनंद के सागर में डूब गए। तो वो सुख जो है तुम्हारा वो शाश्वत हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, वो परमानेंट सुख हो जाएगा। अब दुख का डर खत्म, भय खत्म। वो जो आनंद शब्द है, आनंद का वास्तविक अर्थ ही है सुख की शाश्वत स्वरूप। सुख का जो शाश्वत स्वरूप है उसी का नाम आनंद है। जहां दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, निपट जाए एकदम खत्म, उसका नाम। तो ईश्वर सत्य रूप है, ईश्वर चित रूप है और ईश्वर आनंद रूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का स्वयं सिंधु है, समुद्र, जो सुख की राशि है, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा सुख पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तीनों लोकों में, न भूत का, न भूमि पे, न अंतरिक्ष में, न ऊपर, कहीं नहीं। कहते किसी भी लोक में नहीं ऐसा सुख, त्रैलोक्य सुखास। सो सुख धाम राम असना, कह रहे हैं उसी उसी आनंद के सागर, उसी सुख का एक साक्षात मूर्ति है प्रभु राम। अखिल लोकदायक विश्राम, जो जीव उनको भजता है, जो उनका भजन करता है, उसे विश्रांति का अनुभव होता है। वह व्यक्ति विश्राम को प्राप्त कर देता है, उसके जीवन में शांति आती है। कृष्ण गीता में कहते हैं अशांतश्च कुतो सुख, जिसके जीवन में अशांति है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में अशांति है वह व्यक्ति कभी खुशी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके पीछे का कारण क्या है? कहते हैं अशांतस्य कुतो सुख। भाई जिसके जीवन में सुख होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो शांति उसके जीवन में आए। अंदर कोहराम मचा हुआ तो किस बात का सुख? अगर हमारी अंतर आत्मा दुखी है, अंतर हृदय में कोहराम मचा हुआ है, तो किस बात के सुख में? सुख का तो वास्तविक मतलब यही है ना, हमारे जीवन में पहले शांति हो फिर सुख। मतलब सुख का मार्ग शांति से होकर गुजरता है। हमें सुखी होने के लिए शांति होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें सुखी होना। अगर हम सुखी नहीं हैं, इसका मतलब कि हम
कहीं न कहीं शांति का अभाव हमारे, तो हमें चाहिए कि अपने जीवन को ऐसा बनाएँ, ऐसा सृजन करें अपने जीवन का, उसमें गज़ब की शांति, एकदम रिलैक्स मोड। जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है, अगर शांति नहीं है, तो आप जीवन में दुःख भोगने के लिए फिर तैयार हैं। ऐसा कार्य करिए कि जीवन में शांति आए और जैसे ही शांति आएगी, सुख आपके पास दौड़ता हुआ आए। शाश्वत सुख चाहिए, जीवन में आनंद। तो भगवान ने कहा देखो भैया हमारा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब है सत्य, चित और आनंद। मैं सत्य रूप में भी हूँ, मैं चित्त रूप में भी हूँ और मैं आनंद। इन तीनों में तुम भज किसको सकते हो? मुझे जानो, मुझे समझो, मैं सब जीवों में हूँ चैतन्य रूप, मैं इस दुनिया में हूँ सत्य रूप में, और हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है मुझे ही प्राप्त करना। मुझे मतलब सुख, शाश्वत सुख चाहता है हर जीवों की प्यास एक ही है, उस सुख को प्राप्ति, उस दुःख से निवृत्ति। और हर जीव ये चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो, मुझे सुखी मैं सुखी बनूँ। कोई ये व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूँ। हर आदमी की चाह यही है। हर व्यक्ति के जीवन की साख यही है कि हम किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में सुख आए। हम इतने वर्षों तक, इतने दिनों तक, इतने लंबे-लंबे समय तक हम लोग ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? कोई 12 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई 16 घंटे परिश्रम कर रहा है, कोई 8 घंटे भी परिश्रम कर रहा है, कोई वो भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो कामना करता है कि हमें ईश्वर हमें सुख दे। हर व्यक्ति की चाहत होती है। तो 3 बातें यहाँ बहुत समझने की हैं। ईश्वर को समझना है, तो ये 3 बातें समझो। पहली, मैंने आपको बताया आज जिस पर हमारा पूरा टॉपिक था, मैंने बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा किया। मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 2 ढाई घंटे का ये सेशन होगा पूरा। लेकिन मैं पूरा एकदम विस्तार से आप लोगों से इस पे चर्चा करूँगा कि ये क्या है, कैसे है, और किन मुद्दों पे मैं आप मतलब इन पे सारी चीज़ों को मैं एक गंभीर विषय लेकर आऊँगा और उस पे चर्चा करूँगा। और इसी के चलते, इसी के कारणवश आज हमने आपसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के एक श्लोक में आज ढाई घंटा का समय लगता है कि हमको ये जो है ढाई घंटे में मैंने मात्र एक श्लोक का अर्थ बताया। इतना गूढ़ प्रसंग यदा कदा ही लोग आपसे कहते होंगे। मैंने 3 बातें यहाँ बताई। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? ईश्वर क्या कर सकता है? और ईश्वर का स्वभाव। तो हमने स्वरूप पे जब चिंतन किया, तो वहाँ बताया सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद। मैंने अच्छी मतलब चर्चा किया यहाँ कि ईश्वर जो है वो सत्य रूप है, ईश्वर चेतना रूप है और ईश्वर आनंद रूप। हाँ, हम सब में यह संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का मैंने प्रमाण दिया, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पे मैंने एक अच्छा चर्चा किया आप लोगों से कि ब्रह्म ही सत्य है, इस संसार में हर वस्तु झूठी है। और इसको मैंने कई दृष्टांत से भी ये आप लोगों को समझाया कि भाई सत्य क्या है और चित्त क्या है और आनंद। सब में मैंने कुछ न कुछ दृष्टांत दिया। एक डीप में जाके हर चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया। वैसे हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को सारी बातें हमारी पूर्णतः समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को हर बात हमारी समझ में आए। और
करण करण द्वीप दीप जी, सुंदर विवरण। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। करण भाई आपने सुना हमारे साथ आप बने रहे, बहुत अच्छा लगा। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, चाहे एक ही व्यक्ति हो लाइव स्ट्रीमिंग में, चाहे एक ही व्यक्ति जुड़ा रहे लेकिन अच्छा लगता है। कम से कम कोई आता है, देखता है, कुछ कमेंट करता है तो अपना भी दिल खुश होता है। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा शुरुआत हो सकता है कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ खराब बता। हमने कई कथावाचकों के बारे में मैंने पढ़ा और उनका एनालिसिस किया या मतलब मैंने उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो हमें पता चला कि मुरारी जी जो बापू हैं, वो पहले एक बार वो पहली कथा कहने गए, तो कोई बता रहा था कि मतलब क्या वही अपनी कथा में एक उनकी पुस्तिका है, तो उसमें मैं पढ़ रहा था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि मैं पहली बार मैं कथा करने गया तो ऐसी जगह मैं कथा कर रहा था, जहाँ दाएँ तरफ गाय बैठी हैं, बाएँ तरफ भैंस बैठी है और बीच में यजमान और कोई नहीं, सिर्फ़ यजमान बैठे। तो ये प्रारंभ ज़रूरी नहीं कि हर आदमी लाइव सेशन में आए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं इतने लंबे-लंबे वीडियो आप डालते हैं, क्या करें? हमसे छोटा काम होता ही नहीं। हमारे पास कंटेंट इतना है कि आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति ढाई ढाई घंटे कंटेंट बना सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, उसके पास कंटेंट का अभाव तो है ही नहीं। हर 5 मिनट की एक वीडियो अपलोड कर सकता है। लेकिन हमको स्वयं इतना बुरा लगता है मालूम नहीं क्यों? 5-5 मिनट की वीडियो बनाओ, 5-5 मिनट की वीडियो बनाओ। हमारी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं। हम सोचते हैं अगर बनाओ किसी भी टॉपिक पे चर्चा करो तो एक लंबी चर्चा करो, जिससे लोगों को लगे हाँ, अब थोड़ा-थोड़ा स्क्रिप्ट किसी का चुरा लिए, वो चीज़ बनाना हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप लाइव स्ट्रीमिंग में आओ, देखो, यहाँ क्वालिटी परोसी जा रही है। जितना विस्तृत तरीके से मैंने यहाँ चर्चा किया कि जीवन का परम लक्ष्य है, हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी रहें। हर व्यक्ति चाहता है मैं आनंदित रहूँ, मैं प्रफुल्लित रहूँ। वो कैसे हो? जब आप आनंद के सागर में डूबो, उस परम अस्तित्व परमात्मा के समीप जाओ, उसको जब भजोगे, तब तुम्हारा दुःख दूर हो। दुःख तुम्हारा मरेगा और जहाँ दुःख मर गया, जिस भी व्यक्ति दुःख मर गया, वो सुखी हो जाएगा, सीधी-सी बात। हर इंसान इसी के लिए प्रयासरत है आज के समय कि मैं सुखी रहूँ, मैं सुखी रहूँ, मैं सुखी रहूँ। अच्छी बात है, सुखी भी रहना चाहिए। हर जीव को सुखी रहना चाहिए। तो जीवन की जो चाह है, वह किसी न किसी रूप में अगर आप आनंद को भी चाहते हो, तो आनंद भी कृष्ण भगवान का ही रूप है। हम ये कहना चाह रहे थे कि आनंद भी भगवान का ही रूप है। इसलिए आप भगवान की ही चाह रख रहे हो, भगवान की ही तमन्ना रखते हो। आपके मन में कहीं न कहीं उसी परम अस्तित्व परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है। मतलब आपके अंदर चेतना रूप में भी वही विद्यमान है। आपके जीवन का जो निष्कर्ष है, आपके जीवन आप इतना परिश्रम जो कर रहे हो, उसी सुख के लिए, उसी शाश्वत सुख के लिए परेशान हो, कि जीवन में दुःख समाप्त हो जाए। तो कहीं न कहीं मन में तो ये कामना है ही ना, कि वो आनंद हमको प्राप्त हो जाए। उसी शाश्वत सुख को तो आनंद कहा गया है, जहाँ दुःख हो ही ना, सिर्फ सुख ही सुख हो, उसे क्या कहा गया? आनंद। वो कहाँ से मिल कहते हैं कि वही वो आनंद जो है ईश्वर का स्वरूप है ना? ईश्वर का स्वरूप के बारे में भी मैंने आपसे बताया, तो 3 स्वरूप है ईश्वर का। ईश्वर सत्य है, ईश्वर चित्त है और ईश्वर आनंद है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद में।
तो उसी परमात्मा को हम चाह रहे हैं, जीवन का उद्देश्य बना के, उसी की चाह रख रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद। आनंद का मतलब भगवान, ये ईश्वर का स्वरूप है। और दूसरी चीज़ मैंने अभी कहा, चित्त। चित्त के बगैर हमारा आपकी कल्पना भी असंभव। हम आप सब उसी के चलते हैं। और ईश्वर सत्य है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसकी भी चर्चा मैंने किया। जो त्रिकालावादीन है, जो अपरिवर्तनीय है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो स्वयं सत्य स्वरूप है, वहां मैंने सत्य की चर्चा की कि सत्य क्या है। तो 3 बातें इस श्लोक में व्यास जी ने बताई। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर काम क्या करते हैं, ईश्वर की सामर्थ्य क्या है मतलब, और ईश्वर का स्वभाव। वो इन तीनों को मतलब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस जिसके अंदर इतने गुण दिखाई दिए, इतने गुण जिसके अंदर दिखाई दें वही भगवान है। सबको अंदर, सबको हम भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्णाय वयम नमः, इसलिए हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। फिर से एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। फिर से मैं यही बात, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, के रूप में सब में विराजमान है, जो सब में निहित है। ठीक, भगवान का जो स्वरूप है वो सब में विद्यमान है। चाहे बुद्धि तत्व में हो, आनंद के रूप में, कि हमको आनंद की प्राप्ति करनी है, बुद्धि कह रही है हमें सुख चाहिए जीवन में, चाहे चेतना स्वरूप में हो, और चाहे सत्य स्वरूप। राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, धर्म न दूसरा सत्य समाना है। हमारे अंतर हृदय में जो सत्य धर्म है, चाहे उस धर्म में सत्य के रूप। देखो, सत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर आदमी पाप भले करता है, लेकिन पाप करने के बाद भी लाख वो बुराई हो उसके अंदर, फिर वो सोचता है कहीं न कहीं मैं ही सही। हजारों पाप करने के बाद भी उसको लगता है कि मैं ही सही। ये सही जो विचारधारा बार-बार जन्म ले रही है, वो क्यों लगे? क्योंकि कोई न कोई आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही की ओर प्रेरित, गलत को भी आप सही सिद्ध कर रहे हैं। आशा लगाए के बैठा रहता है हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको भी मालूम हो सकता है कि हो सकता है हमारे लिए कुछ बदल जाए। एक बार अगर अवसर मिल जाए भगवान से ये गलती दोबारा नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, प्रभु ये गलती दोबारा नहीं होगी, अगर एक बार आप मौका दे दीजिए। जो गलती आज हमसे हुई ये अन्यथा भविष्य में कभी नहीं। हर इंसान ये सोचता है, और उसी के चलते कहीं न कहीं अंतर हृदय में, हमारे मतलब मनों में ये बात रहती है कि हो सकता है आज जो गलती हुई, भविष्य में हमसे कभी नहीं होगी, एक बार मौका मिले। तो मन में कहीं न कहीं आशा की किरण रह, लाख उससे गलती हुई हो, फिर भी सोचता हो सकता है ऊपर वाला देख रहा हो, हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। तो सत्य जो है, वो सब में नहीं, हर आदमी सत्य का अनुभव भी करता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम, निगम, पुराण बख। कहते हैं वेद ने भी इसकी महिमा गाई है सत्य की, पुराणों ने भी इसकी महिमा गाई है, और आगम कहते हैं शास्त्र, शास्त्रों ने भी इसकी महिमा गाई कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण।
तो सत्य हो गया, चित हो गया और आनंद। इन तीनों की चर्चा हमने काफ़ी विस्तार से किया। फिर ईश्वर का ये तो स्वरूप की चर्चा हो गई, फिर ईश्वर के स्वभाव की चर्चा हुई कि ईश्वर करता क्या है? मतलब ईश्वर के पावर की चर्चा हुई, सामर्थ्य की चर्चा हुई। ईश्वर क्या कर सकते हैं? कहते हैं वो जड़ है, मतलब वो किसी का जीवन दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और लय कर सकते हैं। पूरे विश्व को बना सकते हैं। हम आज एक सृष्टि के बारे में जानते हैं, एक पृथ्वी देख रहे हैं, एक ग्रह देख रहे हैं। ऐसे न जाने कितनी आकाश गंगा। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में लिखा कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्म, रोम रोम प्रति वेद कहे। कहते हैं कि न जाने कितनी आकाश गंगाएं भगवान के रोए रोए में रहती हूँ। हम तो एक गैलेक्सी में रह रहे हैं, एक सौर मंडल में सिर्फ। वो न जाने कितने सौर मंडल उनके पास हो। और जैसी हम पृथ्वी आज देख रहे हैं, ऐसे न जाने कितनी पृथ्वी के वो मालिक हों। रोम रोम प्रति वेद के, भगवान के रोए रोए में न जाने कितने ब्रह्मांड। जिसको विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है, वो ऋषियों और महापुरुषों ने बहुत पहले कह दिया। तुम एक आकाशगंगा की बात कर रहे हो, यहाँ बहुत पहले से उन्होंने बता दिया। मतलब जैसे हम लोग करें, आज वो कह रहे हैं कि ऐसे न जाने कितनी सृष्टि होगी, ऐसे न जाने कितनी पृथ्वी होगी जहाँ जीवन यापन चल रहा होगा। वो उन्होंने इशारों में ही बता दिया कि रोम रोम प्रतिवेद कहे। लाइव सेशन देखता भी रहता हूँ, नीचे 3 लोग जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, ये क्या लिखे हो? दीपक भाई राधे राधे। 2-2 आईडी से लाइव, एक साथ 2 आईडी कैसे लाइव हो सकता है? मतलब राधे 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 राधे। और आप कैसे हैं? नहीं, वही वही स्ट्रीमिंग रहती है ना, उसी चैनल पे रहता है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है दीपक, सही है, सही है। अब स्माइल दिख रही है चेहरे पे। छे, ठीक है, ठीक। तो आज का हमारा जो प्रसंग रहा, एक लंबा विस्तार से चला ये प्रसंग। बहुत अच्छा भी लगा कि एक लंबा डिस्कशन हुआ इस पे। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। और इसी के साथ आज हम मतलब यहीं अपना प्रसंग रोकेंगे। और आगे मतलब अब अगला सेशन जब होगा परसों या कल या परसों किसी भी समय में मतलब सेशन कर सकता हूँ। तो रात को 10 बजे मैं आता हूँ लाइव, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। रात को 10 बजे से 12 साढ़े 12 बज जाता है, 12 कभी साढ़े 12। क्योंकि वही फिक्स है, 2 घंटा तो मिनिमम हमको करना ही रहता है लाइव स्ट्रीम। ये हमारा भी लक्ष्य रहता है कि कम से कम हमें बोलने का अभ्यास इतना अच्छा हो जाए कि आज के 1 वर्ष बाद जब हम यही लाइव स्ट्रीमिंग करें, तो लोगों को लगे
कि हाँ, मतलब मिश्रा जी अभी सीखने से काफ़ी कुछ मतलब करने से सीख गए। कोई बात नहीं दीपक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा लेट जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा कि आप जुड़े हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम जब कथा में डूब जाते हैं तो हम जल्दी आजकल कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं प्रसंग ना भूल जाऊं। इसलिए मैं पहले सोचता हूँ अधिक से अधिक चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, जिसका मूल उद्देश्य ही यही है कि भगवान के मतलब जो ये चर्चा है, ये मतलब काफी गंभीर विषय बना रहे। इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। जब ये प्रसंग खत्म हो जाए तब लोग हमारे साथ जुड़ें और हम लोगों से बातचीत करें, उनके प्रश्न का जवाब दें। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं दीपक जी आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैंने जो प्रसंग मतलब आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके बता दीजिए, तो आज मैंने भागवत के महत्व, श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व प्रथम श्लोक पर मैंने चर्चा किया। ये वास्तव में बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत दिनों से हमारे मन में इच्छा थी कि ये एक लंबा वीडियो बनेगा जरूर, लेकिन इस पर मैं अपने मतलब दिल से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको इतना मतलब अच्छे तरीके से समझाऊं लोगों को कि लोगों के मन में एकदम भ्रम खत्म हो। और इसलिए मैंने इस श्लोक को उठाया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चित और आनंद। यहाँ हमने तीन बातें कही। ईश्वर जो है, यहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, ईश्वर के तीन गुणों का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। या किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, या हम लोग अगर सामान्य ईश्वर को ईश्वर ना मान के मान लो सामान्य जीव मान लें, तब भी वहां अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति की पहचान हम कैसे करते हैं? या तो उसके स्वरूप से जानते हैं उसको, या तो उसके स्वभाव से जानते हैं, या तो उसके गुणों से जानते हैं, तो या उसके सामर्थ्य से जानते हैं, पावर। वो क्या कर सकने में सामर्थ्यवान है। इन तीन गुणों के कारण हम लोग ये जानते हैं किसी भी जीव को। तो ऐसे ईश्वर को भी जानने का प्रयास किया जाए। कहते हैं कि जब वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, तो वह भी एक जीव जैसे बन के आते हैं। तो उनके अंदर भी जब गुणों की बात कही गई, वास्तव में तो जो मूल तत्व है वो अलग विषय है। सात्विक राजस तामस, वो तीन गुण अलग हैं, वो प्रकृति के गुण हैं। उसको अगर किनारे कर दिया जाए और मूल विषय पे बात किया जाए, जैसे तो व्यास जी ने जब श्लोक लिखा तो उन्होंने तीन बातें कही। कहीं ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। ईश्वर का स्वरूप क्या? कहते हैं सच्चिदानंद। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, जो हर जगह विराजमान है। जो बहुत मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि ये इनका प्रश्न आया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता के खत्म करूंगा कि दीपक जी का कि ईश्वर जो है, मैंने उसे पूरा बहुत विस्तार से समझाया है पीछे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आएगा कि ईश्वर जो है वो सत्य रूप है। ईश्वर जो है वो चित्त रूप है। चेतना, जिस चेतना के चलते हम और आप सब जीवित हैं, वह ईश्वर का ही स्वरूप है। और ईश्वर आनंदमय है। जीवन के, हमारे जीवन का आनंद उद्देश्य ही है सुख प्राप्त करना, दुख की निवृत्ति, दुख दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उस पर जो हमने चिंतन किया, वो आप सुनिएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? उसी परम परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उसी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है। वह आनंदमय भी है, वह सत्य रूप में भी है, वह चित रूप में भी है, वह चेतना रूप में भी है। ईश्वर सत्य होता ही है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम, और मैंने सारी चीजें बताई उसमें। और ये तीनों भगवान के स्वरूप का चिंतन हुआ। ईश्वर का काम क्या होता है, ईश्वर की सामर्थ्य क्या होती है, वहां जब चर्चा किया हमने, तो मैंने बताया कि जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय कर देता है, ये तीन गुण जिसके अंदर हो वह ईश्वर। मतलब जो विश्व की उत्पत्ति करता हो, लय कर देता हो और पालन करता हो, ये तीनों गुण, ये तीनों मतलब सामर्थ्य जिसके अंदर हो, वह व्यक्ति ईश्वर। ये किसी के अंदर होता नहीं। इसी को अंग्रेजों ने कहा कि गॉड शब्द दिया, गॉड।
जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय। इसी शब्द को जो विश्व की जनरेट करे, फिर ऑपरेट करे, चलाए और तीसरा डिस्ट्रॉय जो समाप्त इसे गॉड कहा जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रे विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करता है, आध्यात्मिक ताप हो, आधिदैविक ताप हो, आधि भौतिक ताप हो। इन तीनों प्रकार के जो तापों को विनष्ट कर देता है, हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। हाँ? और जो हमको आनंद के सागर में डुबो देगा तो कष्ट और पाप सब तो समाप्त हो गए। तो ऐसे परम अस्तित्व परमात्मा श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में या भगवत चर्चा पार्ट 7 में। तब तक के लिए राधे राधे।